हेलो साथियों, नमस्कार। नौकरी अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि रेल कौशल विकास योजना क्या है, किस प्रकार इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है और इस योजना के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी इच्छुक है रेल कौशल विकास के अंतर्गत, तो वो किस प्रकार अप्लाई कर सकता है, क्या उसके पास में क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वह कौन सी भर्ती के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है और इस योजना का सर्टिफिकेट किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और ये भी बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत घर बैठे। विभिन्न स्टेपों को फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और आप गूगल पे जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं नौकरी अड्डा, वहाँ से आप इस साइट तक पहुँच सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं रेल कौशल विकास योजना क्या है, किस प्रकार इसके अंतर्गत आपको आवेदन करना है और कौन सी भर्ती के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं इस योजना का लाभ उठा के। तो बात कर लेते हैं फ्री ट्रेनिंग के साथ पाए सर्टिफिकेट और नौकरी के ढेर सुनहरे अवसर, जाने कब और कैसे करना होगा आपको अप्लाई। तो बात करते हैं, क्या अभी मात्र 10वीं कक्षा पास हैं और फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करके न केवल अपना कौशल विकास करना चाहते हैं बल्कि नौकरियों के सुनहरे अवसरों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा ये वीडियो केवल आपके लिए है, जिसमें हम आपको विस्तार से रेल कौशल विकास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो बात करते हैं कि रेल कौशल विकास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को 7 जून से शुरू किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने योग्य बात है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 7 जून से शुरू की जाएगी, जिसमें आप सभी युवा 20 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। तो रेल कौशल विकास योजना जून 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और योजना का नाम है रेल कौशल विकास योजना। आर्टिकल है रेल कौशल विकास योजना जून 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बात कर लेते हैं कौन आवेदन कर सकता है। तो देश के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 7 जून से शुरू हो रही है और अंतिम तिथि बात करें तो 20 जून अंतिम तिथि रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं नौकरी अड्डा, वहाँ से आप सीधे इस साइट तक पहुँच सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर इस साइट पर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके सीधे ही आप होम पेज पर कौशल विकास योजना के वहाँ पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है, ये भी जान लेते हैं। तो और संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। फ्री ट्रेनिंग के साथ पाए सर्टिफिकेट और नौकरी के ढेरों सुनहरे अवसर, जाने कब और कैसे करना होगा आपको अप्लाई। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उन सभी युवाओं व आवेदकों का स्वागत करना चाहते हैं जो कि प्रधानमंत्री रेल कौशल विकास योजना के तहत फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लेकर न केवल फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं बल्कि सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपने नौकरियों के सुनहरे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में विस्तार से रेल कौशल विकास योजना के बारे में बताने वाला है। तो आप सभी युवा जो कि रेल कौशल विकास योजना में आवेदन करना चाहते हैं और उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमें आपको कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम आपको पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप सुविधापूर्वक इस कौशल विकास योजना में आवेदन करके इसमें अपना कैरियर आप बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो महत्वपूर्ण तिथि है, आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 7 जून है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 20 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आगे रेल कौशल विकास योजना के फायदे क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के फायदों के बारे में। तो हमारे सभी बेरोजगार युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके अंतर्गत और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी मदद से आप आसानी से नौकरी प्राप्त कर पाएंगे और हमारे सभी बेरोजगार युवक युवतियाँ के उज्जवल एवं खुशहाल भविष्य का निर्माण किया जाएगा और आप सभी के उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं आगे क्या है। तो रेल कौशल विकास योजना मुख्य जानकारी क्या क्या है। तो बात कर देते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या मुख्य जानकारी है। तो किन ट्रेड्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि रेल कौशल विकास के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियों का आपको
प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं एसी मैकेनिक और कारपेंटर, सीएनएसएस कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्वेलेंस सिस्टम के अंतर्गत, और कंप्यूटर बेसिक्स का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कॉन्क्रीटिंग का और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिटर्स का और इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मैकेनिस्ट और रेफ्रिजरेशन एंड एसी का, टेक्नीशियन मैथ्रेनिक्स और ट्रैक लाइंग वेल्डिंग बार बेंडिंग एंड बेसिक्स ऑफ आईटी एंड एसएनटी इन इंडियन रेलवे आदि का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। तो इसके बाद में बात करते हैं योग्यता क्या चाहिए। इसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता 10th पास होना चाहिए। एज रखी गई है 18 से 35 के बीच में एज रखी गई है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो द परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विल बी basis of merit for selection as per formula given by CBSE multiple CGPA with 9.5 to convert CGPA into परसेंटेज, यानी कि 10th मार्कशीट 10th के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं क्या आरक्षण मिलेगा। जो भी विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी से है, जो भी कैटेगरी से है उसको क्या आरक्षण मिलेगा। तो देयर इज नो रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कितने प्रतिशत उपस्थित होना चाहिए प्रशिक्षण के टाइम में, यानी कि जिस टाइम में आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उस टाइम में आपको कितनी उपस्थिति होनी चाहिए। तो 75% कंपलसरी रखी गई है उपस्थिति। और कोर्स की अवधि की बात करें तो 3 वीक आपको 18 दिन कोर्स करवाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। 55% राइटन के अंतर्गत और 60% प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपके मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रेल कौशल विकास योजना जून के अंतर्गत, यानी कौशल विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों को तैयार करके रखना होगा, जो कि किस प्रकार रहने वाले हैं। तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये बात कर लेते हैं। तो जान लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए, और दूसरा है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ DOB नॉट मेंशन्ड ऑन मार्कशीट होनी चाहिए, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ्स शख्स एंड आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, और एफिडेविट ऑफ NRS 10th नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर, VI मेडिकल सर्टिफिकेट आदि ये आपके पास में होने चाहिए। यानी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इन रेल कौशल विकास योजना। अब बात कर लेते हैं विभिन्न स्टेप बाय स्टेप की आप घर बैठे किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत। तो फर्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना है, पोर्टल पर नया पंजीकरण करें। किस प्रकार आपको पंजीकरण करना होगा इस पोर्टल के अंतर्गत। तो आपको इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे वहाँ पे आपको नौकरी अड्डा सर्च करना है, वहाँ से आप इस साइट तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, यहाँ से लिंक पर क्लिक करते ही सीधे आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप विभिन्न स्टेपों को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार स्टेप को फॉलो करना है, कौन से स्टेप पर कौन सा क्या दर्ज करना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये जान लेते हैं। तो जान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो रेल कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार का रहेगा। यानी कि आप इस साइट तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पर पहुंचेंगे, तो आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा। जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार का आपको होम पेज दिखाई देगा। यानी कि वेलकम टू रेल कौशल विकास योजना, युवाओं को कौशल बनाना, देश को है आगे बढ़ाना, ये होम पेज के अंतर्गत दिखाई देगा। अब क्या करना है, होम पेज पर आने के बाद में आपको अप्लाई हियर आवेदन करें का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यानी कि इस होम पेज पर आने के बाद में आपको इस होम पेज पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि इस प्रकार का रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का होम पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब इस पेज पर आपको सबसे नीचे की तरफ
डू नॉट हैव एन अकाउंट सिंगअप का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट सिंगअप का ऑप्शन सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जाके आप क्या करना है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार का रहेगा, यानी कि इस प्रकार का ओपन पेज हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेल कौशल विकास योजना सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग्स, इस प्रकार का पेज ओपन हो रहा है। अब आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि ये फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद में लास्ट में नीचे की तरफ आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड मिल जाएगा जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा, जिसको मैसेज के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा, उसको आपको सुरक्षित रखना है। अब स्टेप 2 के अंतर्गत आपको क्या करना है, पोर्टल में लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। तो पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद में आपको पोर्टल में क्या करना है, लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जो पासवर्ड और आईडी आपके मैसेज मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं वो आपको याद करने और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि आप लॉगिन पासवर्ड और आईडी करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा और मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को स्कैन करके आपको अपलोड करना है और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको आपके आवेदन की रसीद मिल जाएगी और जिसे आपको प्रिंट करके सुरक्षित करना होगा। यानी कि आप लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में लास्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन सबमिट का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। उसको आप प्रिंट के रूप में निकाल सकते हैं और फ़ोन के अंतर्गत PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो आप विभिन्न स्टेपों को फॉलो करके रेल कौशल विकास योजना का आवेदन कर सकते हैं और आप गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं नौकरियाँ, वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस पर प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से आप सीधे होम पेज पर पहुँच सकते हैं, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं विभिन्न स्टेपों को फॉलो करके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।